नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दिल्ली से लेकर जयपुर तक लगातार लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। पहले जो राजस्थान के पीसीसी के अध्यक्ष और प्रभारी थे वो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रत्याशी चयन को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, लेकिन मोटे तौर पर अभी हाल ही के अंदर जो एक दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी उसमें एक बात जो कि साफ हो गई है। पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस बार या कांग्रेस का आला कमान है वो ये चाहता है कि राजस्थान के अंदर जितने भी बड़े चेहरे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, हरीश चौधरी हो, या इन सभी के जितने भी बहुत सारे पूर्व मंत्री हैं जिन्हें लोकसभा चुनावी मैदान में उतारा जाए, उन्हें टिकट दिए जाए, ताकि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से 2014 के बाद लगातार कांग्रेस हार रही है तो कुछ एक सीटों पर जीतने के आसार बने। लेकिन अब कहा जा रहा है, अब देखिए बहुत से जगहों पर तो टिकट को लेकर आमतौर पर देखा जाता है कि टिकट को लेकर लगातार दिल्ली से लेकर जयपुर तक लगातार ये कोशिश की जाती है, टिकट के लिए भागदौड़ की जाती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता ये नहीं चाहते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े, और उसके बाद जो मोटे तौर पर रणनीति जो कांग्रेस की मीटिंग से जो बाहर निकल कर आई है, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। मोटे तौर पर 25 लोकसभा सीट है। अब देखिए इसके लिए कांग्रेस के पास में अभी 106 आवेदन आए हैं। जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर से फीडबैक आया है तमाम तरीके से, सबसे ज्यादा जयपुर के लिए आए हैं, 8 आवेदन आए। बाकी सभी जगहों पर किसी पर 3, किसी पर 4, तो ऐसा कहा जा रहा है 106 के आसपास लोकसभा के जो दावेदार हैं उन्होंने अपनी दावेदारी है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से की है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार नए चेहरे और युवा चेहरों को मौका देगी। और एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि राजस्थान के अंदर जो वर्तमान के अंदर कांग्रेस के विधायक है, आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों को लोकसभा का चुनाव है वो लड़ाया जा सकता है। इस बात पर पार्टी है वो गंभीरता से विचार कर रही है। इसमें 2, 3, 4 बहुत बड़े चेहरे हैं। आप देखिए महेंद्र सिंह जी मालवीय, जो कि लगातार आप देखिए गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, अभी प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर भी उनका नाम चल रहा था, उनका नाम चल रहा है। उससे पहले भी वो एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं, तो उनका नाम प्रमुखता से चल रहा है। इसी तरीके से मुरारी लाल मीणा है, उनका नाम चल रहा है। विकास चौधरी है, उनका नाम चल रहा है। तो ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा नेता है जिनका नाम चल रहा है, जिन्हें विधायक है वर्तमान के अंदर, उन्हें पार्टी है वो लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। इस तरीके की बात पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। दरअसल आप देखिए राजस्थान के अंदर 2009 के अंदर कांग्रेस ने यहाँ पर 21 सीटें जीती थी, और उसके बाद जब 2014 का चुनाव हुआ तो 25 की 25 सीटें हार गए थे, और 2019 के अंदर भी कमोबेश सरकार में होने के बावजूद भी 25 सीटें। लेकिन इस बार जो 70 सीटें कांग्रेस जीती है वहां पर कांग्रेस का गणित ये कहता है कि 10 से 11 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। इसीलिए आप देखिए लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत से बड़े नेता है वो अब पीछे हट गए। तो ऐसे में कांग्रेस इस बार, जैसा कि सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि 25 से 30 साल के जो युवा है उनको अब मौका देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको लोकसभा की टिकट देनी चाहिए। तो पार्टी इस बात पर अब गंभीरता से विचार कर रही है कि क्यों न लोकसभा के अंदर नए फ्रेश चेहरे, युवा चेहरों को मौका दिया जाए, ताकि एक बदलाव आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिले। कुल मिलाकर आप देखिए ये बात मोटे तौर पर फाइनल हो गई है कि जो बड़े चेहरे हैं वो इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ युवा नए चेहरों को पर कांग्रेस है वो दाव खेल सकती है, और कुछ एक एमएलए है उन पर भी दाव खेल सकती है। दिनेश वोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।